नमस्कार आप सबको। मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ आप सबके लिए। और हमारा ये मिशन जो थियोसॉफिकल लोटस मिशन के नाम से मैंने आपके सामने रखा है और इस पर वर्क कर रही हूँ महाअवतार बाबा जी की कृपा से, उनकी गाइडेंस से। और मेरी शुरू से ये कोशिश है कि आप सब ध्यान में गहरे उतर पाएँ, अपने भीतर के विकारों से बाहर आएँ, खुद को जानें, अपने सुंदर स्वरूप को समझें और ईश्वर के साथ जो हमारा मिलन है, जिसके लिए हम भटक रहे हैं, वहाँ तक हमारी यात्रा पूर्ण हो। तो उसी मिशन को बढ़ाने के लिए मैंने एक नई शुरुआत की है, जिसमें हमारे साथ जुड़ने वाले जितने भी नए साधक हैं जो ध्यान को अच्छे से नहीं कर पा रहे या जिनके जीवन में अभी कुछ ऐसी रुकावटें हैं, ब्लॉकेजेस हैं जो उनको डीप ध्यान में नहीं जाने दे रही हैं, तो ये वीडियोस उन सब के लिए बहुत लाभकारी होंगी। और ध्यान को समझने से पहले दोस्तों, हमको समझना होगा कि आखिर प्राण क्या है। ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, हम इस धरती पर आए हैं, तो अगर हमने इस जीवन को नहीं पहचाना, अपने जीवन के सोर्स को नहीं जाना, जब तक हमने अपने बाहर भौतिक जीवन की जितनी भी हमारी कंडीशंस हैं उनको नहीं समझा, तो हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर जो हमको यात्रा स्टार्ट करनी है, हम वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि आखिर प्राण क्या है, क्योंकि प्राण जो है वो सोर्स है जीवन का। तो आइए आज समझिए और जानिए और शुरू कीजिए एक बार नए सिरे से। तो आज समझेंगे कि आखिर प्राण क्या है। प्राण को समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि जो प्राण है और जो ऑक्सीजन है, क्या वो दोनों सेम है? जो हम सांस ले रहे हैं, क्या वो भी सेम है? तो आइए जानें, क्योंकि जो प्राण है और जो श्वास है वो सेम नहीं है। आप पूरा जीवन जीते हो, आप प्राणों को नहीं समझ रहे हो, आप श्वास ले रहे हो, पर आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हैं। आप अच्छा श्वास ले रहे हो, रेगुलर श्वास ले रहे हो, तो फिर जीवन में कठिनाइयाँ हैं। लेकिन जिस दिन आप प्राण को समझ लेते हो, प्राण को जान लेते हो, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। तो आइए जानें कि आखिर ऐसा चमत्कार प्राणों के माध्यम से क्यों होता है। वो हमारी ऑक्सीजन लेने से, सांस लेने से क्यों नहीं हो जाता। तो जो सूर्य है, मैंने पहले भी बहुत बार बोला, आज वीडियो में भी समझिए, जो सूर्य है वो एक सोर्स है जीवन का इस धरती पर। अगर सूर्य ना होता तो इस सृष्टि पर जीवन ना होता। तो जब एक जो 5 तत्वों का एक बैलेंस स्टार्ट होता है, वो सूर्य से स्टार्ट होता है, और इससे जो वो 5 तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, उससे हमारा निर्माण होता है, प्रजनन होता है, एक जीवन बनता है। इस सृष्टि पर एक जीवन की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो मन है आपका, वहाँ पर जितने विकार भर रहे हैं, जब तक वहाँ प्राण नहीं पहुँचता, लेकिन जैसे ही आपके मन के भीतर प्राण रूपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, आप उसको अंदर अपने भीतर वर्क करने देते हो, तो वहाँ से आपका मन खाली होकर चेतना की उत्पत्ति होती है। इससे जो वो 5 तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, उससे हमारा निर्माण होता है, प्रजनन होता है, एक जीवन बनता है। इस सृष्टि पर एक जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये स्टार्टिंग में आपको समझना होगा कि ये जो जीवन है, हमें जो प्राप्त हुआ है, ये उसका जो सोर्स है मेन, वो सूर्य है। और जो सूर्य दे रहा है इस धरती पर, वो जो 5 तत्व मिलकर सूरज से उत्पन्न हो रहे हैं, वो हमारा एक आधार है। और वहाँ से जो वो एक उनके मिलन से एक शक्ति उत्पन्न होगी, उसको प्राण कहा गया है। और प्राण 2 तरह के हैं, एक बाहरी प्राण, एक आंतरिक प्राण। एक बाहरी प्राण जो बाहर वर्क कर रहा है, और एक आंतरिक प्राण जो भीतर जाकर हमारे काम करता है। लेकिन तब जब आप उस प्राण को समझते हो, उसकी वैल्यू को समझते हो। अगर आप प्राणों की वैल्यू को नहीं समझ रहे, तो वो प्राण आपके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा, और आपके भीतर ब्लॉकेजेस बनती जा रही हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो। जितना भी आप इस सृष्टि पर बाहर, मैंने बोला एक आंतरिक और एक बाहरी रूप है। तो जो बाहर जितना भी आप देख रहे हो संचालन चल रहा है, वो सब प्राण के माध्यम से ही चल रहा है, यानी कि सूर्य के माध्यम से ही है।
प्राण हर जगह हैं, हर जगह एक अबंडेंस के रूप में चारों ओर फैले हुए हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, सजीव निर्जीव कुछ भी है जो इस सृष्टि पर, वो वहाँ हर जगह पर प्राण कार्य कर रहा है। जहाँ प्राण बह रहा है वहाँ पर जीवन है, और जहाँ वो रुक गया है वो निर्जीव हो जाता है। इसी तरह हमारी बॉडी है, हमको ये जानना होगा जब तक हमारे भीतर प्राण नहीं जाता तब तक वो जो ब्लॉकेज है हमारे भीतर, हमारे अंदर, उस प्राण को निर्जीव अवस्था में करने लगती हैं। हमारी बॉडी में जो ब्लॉकेज आती हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हमारे अंदर विकार उत्पन्न होते हैं, वो प्राण जहाँ नहीं पहुँचते वहाँ होता है। अगर आप बहुत गुस्से को, बहुत ईगो को, बहुत अहंकार को फील करते हो अपने अंदर, देन इसका मतलब है कि आप अपने अंदर भीतर से प्राणों से नहीं जुड़े हो, और आपके भीतर धीरे धीरे वो एक निर्जीव अवस्था आ रही है। आपके भीतर से वो मरता जा रहा है, जिसको जीवित होना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह जीवन से नहीं जुड़ते हो तब तक आप उस मोक्ष की ओर नहीं बढ़ते हो। ये तब तक वो कर्म बढ़ते हैं आपके। जब प्राण से नहीं जुड़ोगे देन आपके कर्म बढ़ने लगते हैं, क्योंकि प्राणों की ब्लॉकेज, प्राणों के ना मिलने से जो ब्लॉकेज आ रही है वहाँ पर आपके भीतर विकार हो रहे हैं, और उन विकारों से आपके कर्म बन रहे हैं, और कर्मों से आप उलझ रहे हो, भटकाव में हो, एक माया में हो। प्राण का एक दूसरा रूप होता है अपान। उसको धारण करके हमारे भीतर आकाश की शक्ति उत्पन्न होती है। पांचवा तत्व, जो मैं बोलती हूँ कि 4 स्तंभ तो मौजूद होते हैं, लेकिन 5वां स्तंभ जब तक प्राप्त नहीं करते हम, हमारे भीतर से ना तो विकार निकलेंगे, ना हमारे भीतर से शुद्धिकरण होगा, ना ब्लॉकेजेस हटेंगी, ना बीमारियां दूर होंगी। प्राण 5 स्तरों पर अंदर भीतर जाकर काम करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना जानिए कि अगर आप ध्यान से जुड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में ध्यान काम करे, तो सबसे पहले उस मेन सोर्स को जानिए, और फिर अपने ऊपर अच्छे से ध्यान से एक सर्च कीजिए कि क्या वो जो सोर्स है हमारे भीतर काम कर रहा है। क्या उस सोर्स से जो प्राप्त हो रहा है इस सृष्टि को, एक शांति, एक सुकून, एक प्रेम, एक जीवन प्राप्त हो रहा है, क्या उस जीवन से हम पूरी तरह जुड़े हैं। और वो जो प्राण है बाहरी और भीतरी है, वो भीतर जाकर जब 5 स्तरों पर फैलता है, क्या हमारे भीतर वो 5 स्तर काम कर रहे हैं। और जब आप इन बातों के निष्कर्ष पर पहुँचें और समझें अपने भीतर, गिनिए कितनी ब्लॉकेजेस हैं, कितने विकार हैं, और कितनी बीमारियां हैं आपके भीतर, क्या क्या चल रहा है आपके जीवन में, वो सब एक नोट बनाइए और मेरी अगली वीडियो की वेट कीजिए। क्योंकि आप अब जानेंगे कि ये जो भी आपके साथ जीवन में हो रहा है उसका कारण क्या है, और उसको हमने दूर कैसे करना है। बहुत डीप जाकर मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगी, बताऊंगी। ये मैंने एक 0 से स्टार्ट किया है। सबसे पहले जीवन को समझना होगा, फिर हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। अगले वीडियो का वेट करें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आते रहेंगे और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ। जुड़े रहिए। महाअवतार बाबा जी की कृपा, उनकी गाइडेंस से ही ये जो भी वीडियो आएंगे मेरे, जो भी समझाना चाह रही हूँ, जो मुझको समझ आया है महाअवतार बाबा जी की ऊर्जा से जुड़कर कैसे वर्क करना, और मैंने कैसे शुरू किया, वो आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जानिए प्राणों को, जीवन को समझिए। इस सृष्टि पर जितनी भी सुंदरता है, जितनी भी शांति है, आनंद है, उन सब को एक बार बाहर से देखकर फिर अपने भीतर उतरना है। क्या वो सब हमारे भीतर है? फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में सब समझ आएगा। धन्यवाद।